हमारा आज का टॉपिक है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वे कौन से कारक हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से भाषा विकास में भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है और इसके अनेक कारण हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से हम देखते हैं कि कुछ बालकों में भाषा विकास बहुत जल्दी हो जाता है तो कुछ में विलंब से होता है, और इन्हें ही हम भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है स्वास्थ्य। बालक का स्वास्थ्य यदि उत्तम है तो वो खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, उत्साही रहेगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा, समूह में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, अर्थात अन्य लोगों और बालकों के साथ उसका संपर्क आता है, जिस कारण से उसे बोलने का अवसर मिलता है और साथ ही प्रेरणा भी मिलती है। ठीक इसके विपरीत यदि बालक अस्वस्थ है तो अस्वस्थता के कारण वो निरुत्साही रहता है, बाहर नहीं जाता, लोगों से नहीं मिलता, बातचीत नहीं कर पाता, अतः स्वास्थ्य भाषा विकास पर परिणाम करता है। दूसरा जो घटक है वो है लिंग। अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती है और उनका शब्द भंडार भी ज़्यादा होता है, और साथ ही लड़कियां जो होती है वो लड़कों की अपेक्षा वाक्य भी अच्छे से बना लेती है, अर्थात लिंग का परिणाम भाषा पर पड़ता है। तीसरा जो मुद्दा है वो है बुद्धि। शंक द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि मंद बुद्धि वाले बालक भाषा विकास में थोड़े विलंब से उनका भाषा विकास होता है और उनकी जो वाक्य रचना है वो भी निम्न स्तर की होती है, जबकि जो कुशाग्र बुद्धि के बालक है वो जल्दी बोलना सीखते हैं, उनका शब्द भंडार भी अच्छा होता है और वे शुद्ध, स्पष्ट और पूर्ण वाक्य रचना करते हैं। उच्चारण में भी उनके शुद्धता और स्पष्टता होती है। इसके बाद का जो मुद्दा है वह है सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर का भाषा विकास पर बहुत गहरा परिणाम पड़ता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बालक का भाषा विकास जल्दी होता है तथा वाक्य में भी शालीनता, माधुर्य और शिष्टाचार देखने को मिलता है। शब्द भंडार विस्तृत और अच्छे शब्दों का समावेश होता है, जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालक, क्योंकि वे निम्न कोटि के वातावरण में रहते हैं, अर्थात आसपास के जो लोग हैं एवं परिवार के जो सदस्य हैं वे जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं बालक भी वही भाषा बोलना सीखता है। हमेशा ये पाया गया है कि जो निम्न वर्गीय परिवार है उनके जो माता पिता है उनकी भाषा में गाली गलौज का उपयोग अधिक किया जाता है, तो ये देखा गया है कि बालकों के ऊपर भी इस भाषा का परिणाम होता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है पारिवारिक संबंध। सेडर, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो अध्ययन किया उस अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उसके अनुसार पारिवारिक संबंध भाषा विकास में बड़ा महत्व रखते हैं। जिन बालकों के पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, माता पिता में अक्सर यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है और परिवार में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, तो ऐसा देखा गया है कि परिवार का वातावरण तनावग्रस्त रहने के कारण परिवार के सदस्यों में मनमुटाव रहता है और इस कारण से बालक जो भाषा है उसमें बालक के भाषा में दोष उत्पन्न होते हैं। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है परिवार का आकार। परिवार का आकार परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है, ये तो आप जानते ही हो। यदि सदस्य संख्या ज़्यादा है तो आकार बड़ा होगा और कम है तो परिवार का आकार छोटा होगा। बड़े परिवार में बालकों की संख्या और सदस्य अधिक होने के कारण बच्चा अनुकरण द्वारा जल्दी बोलना सीखता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है स्वर यंत्र में परिपक्वता। भाषा विकास हेतु जीभ, स्वर यंत्र, मुखगुहा, होठ, दांत, फेफड़े अर्थात बोलने के लिए जिन सभी अंगों का उपयोग होता है वे सभी अंग परिपक्व होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही मस्तिष्क का वाणी केंद्र का परिपक्व होना भी ज़रूरी है, तभी बालक बोलना सीखता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो है अवसर। जिन बालकों को बोलने के अवसर दिए जाते हैं उनका भाषा विकास जल्दी होता है। ठीक इसके विपरीत
जिन बालकों को अवसर प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें भाषा अवगत करने तथा शब्द संग्रह बढ़ाने में कठिनाई जाती है। उसके बाद का जो मुद्दा है वो है दो भाषा, द्विभाषा। बालक को एक से अधिक भाषा सिखाने का प्रयास करने से वे बोलते समय गलतियां करते हैं तथा एक भी भाषा ठीक से नहीं कर पाते या फिर एक भी भाषा ठीक से वे नहीं बोल पाते। कहने का तात्पर्य ये है कि द्विभाषा भाषा विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद का मुद्दा है अनुशासन का प्रकार। परिवार में यदि अनुशासन कड़क प्रकार का है तो बालक डरा हुआ और तनाव में रहता है तथा अधिकांश वह चुप रहता है, बड़ों के साथ अथवा अन्यों के सामने बोलने से डरता है। अतः परिवार में अनुशासन किस प्रकार का है इसका भी भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद का मुद्दा है निर्देशन। बालक को सही निर्देशन दिया जाए तो बालक का भाषा विकास जल्दी होता है। सही निर्देशन के कारण बालक के समक्ष सही निर्देशन के लिए बालक के सामने अच्छे मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। जो शब्द सिखाया जा रहा है उसे धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना चाहिए। साथ ही निर्देशन देते समय वस्तु को भी दिखाना चाहिए। यदि हम बालक को वस्तु दिखाते हैं तो बालक शब्द का अर्थ जल्दी समझता है और इस प्रकार सही निर्देशन भाषा विकास में मदद करता है। और लास्ट मुद्दा है प्रेरणा। बालक को प्रेरणा देने से भाषा विकास जल्दी होता है। बालक को बोलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहना चाहिए। उसे पूर्ण शब्द बोलने का अवसर देना चाहिए, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इससे बालक शब्द बोलने का प्रयास करेंगे और जल्दी बोलना सीखेंगे। तो ये विविध घटक है जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए